सुतक्षण मुनि अगस्त मुनि के शिष्य हैं, समझ गए। अगस्त मुनि जो कुछ ज्ञान मानो दे दिया, जो कुछ वेद का ज्ञान बोलते थे, सुतक्षण मुनि सुनकर एक वृक्ष के ऊपर में चढ़ करके सभी संतों को जोर जोर से किल्ला किल्ला के उनको रिपीट करते थे, सबको सुनाते थे। तो इधर अगस्त मुनि मन में सोचे कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, तो उनको उतारे, यानी उनको बोले बेटा इधर आ। देखो शिष्य जो होता है, बेटा जो शिष्या होती हैं वो गुरु के लिए बेटी के समान ही होता है, समझ गए। तो बोले बेटा नीचे आओ, तो गुरु के चरण में प्रणाम किए। अगस्त मुनि बोले बेटा आप ये बता, इन पेड़ पर चढ़ आप मेरा बोला हुआ वाक्य आप फिर रिपीट करते। तो वहां पर चरण में प्रणाम कर बोले कि हे गुरुजी, हम इसलिए रिपीट करते, जो कुछ आप दिया हम उनको ज्ञान के रूप में हम उसको बांटे, और आप ही कहते जितना करो उतना अच्छा है, उतना मीठा होगा, इसलिए इन शब्दों को हम बार बार रिपीट करते हैं, हमें बार बार ये याद आवे, हम भूले नहीं। अगस्त मुनि मन में सोचे कि भाई इसका अर्थ है कि ये अगस्त मुनि सोच रहे हैं कि सुतक्षण अब अपने पैर पर खड़ा हो गया। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अगस्त मुनि बोले कि आप दूसरे स्थान पर जाओ, और दूसरी बात हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। बोले गुरुजी क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? बोले हमको भगवान का दर्शन करा दो, यही हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। अच्छा बोल माता, अगर आपके मिही बाबा कि कोई भी जिससे भी माला लिया वो गुरु दक्षिणा में आपको बोल दे कि आप हमको मिही बाबा का दर्शन करा दीजिए, तो क्या कहेंगे आप बताओ? आप तो मन में सोचेंगे करोड़ों जन्म बीत जाएगा फिर हम दर्शन नहीं करा पाएंगे, और गुरु जी कह रहे हैं कि हमको बाबा का दर्शन करा दो। संभव नहीं है, संभव है क्या? लेकिन यहाँ भगवान राम ये सुतक्षण मुनि कह रहे हैं कि यानी गुरु का वाक्य निकला हुआ सिरोधारी है, समझे। गुरु का वाणी जो निकल गया वो सत्य होगा, तभी तो गुरु जी बात बोले, समझे। इसलिए हम जाएंगे, तपस्या करेंगे, और तपस्या करके गुरु जी का अगर कृपा रहा तो इसी जन्म में भगवान को लाकर गुरु दक्षिणा दे देंगे गुरु जी, समझ गए। ऐसा भाव रख वो कुटिया में से दूसरी जगह गए। और दूसरी बात ध्यान रखना, इन कथा से क्या ज्ञान हुआ? जैसे आपके बेटा हैं, ध्यान देना, मानो आपके बेटा हैं, बेटा अगर जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, विवाह शादी कर दो, यहाँ तक आप अपना रखो मुट्ठी में। विवाह करने के बाद बेटा और पुतों को घर से निकाल दो। अब आप सोचेंगे बाबा तो उल्टा बात बोल दिया है। तो आप अगर बेटा या बेटा और पुतों को आप घर से निकाल देंगे, अगर सत्यवादी आपका बेटा होगा, राम का मर्मज्ञ हो गया, राम का भक्त होगा, गुरु का भक्त होगा, शिव का भक्त होगा, तो वो आपसे नहीं लड़ेंगे। वो क्या करेंगे? पिता के बात को मानकर, पिता के एक एक शब्दों को मानकर, वो भी दूसरे स्थान पर किराए पर रहकर मेहनत कर, मजदूरी कर, वो धन को इकट्ठा करके, जिस प्रकार आप बचपन से लेकर अभी तक में इतना जमी को अर्जित किया, इतना महल अटारी अर्जित किया, महल बनाया, और आपका अगर सत्य बेटा होगा तो वो बेटा आपके तरह भी महल बना करके तैयार कर देंगे, समझ गए। वो हुआ बेटा, यानी उसको कहता है पुत्र, नहीं समझे। और वो बेटा और पुतहु सत पर होगा, तो अगर वो सत पर होगा तो वो जैसे आप निकालने की बात करेंगे, आपको ही आपके महल से ही निकाल देंगे, श्रोताओं, नहीं समझे। बेटा का पिता का सोच रहता कि हम अपने जीते जी हम देखना ये चाहते हैं कि मेरा बेटा अपने से मेहनत कर, मजदूरी कर, मेरे जैसा बन सकता है या नहीं, समझ गए। इसलिए बेटा को बाहर करते पिता,
पिता अगर बाहर कर देना, माँ और पिता अगर बाहर निकाल दे महल से, तो बुरा मत मानना, कभी भी मन में दुख मत मानना। वो पिता और माँ का एक ही सोच है कि मेरे जैसा बेटा मेरे जीते जी बन करके दिखा दे, तो हमको ना चाहने पर भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी, खुश हो जाएंगे। और माँ और पिता का निकालने के बाद, मानो आपको निकाल दिया, तो आप माँ और पिता के चरण में डेली दर्शन करो, फल इत्यादि लाकर माँ को दो, वस्त्र ला करके दो, पिता को दो। ऐसा द्वेष भाव मत रखना, पिता से कभी बैर मत रखना, माँ से प्रेम बढ़ाना। यही प्रेम एक दिन आपको पिता से भी बढ़ करके आपको दिखा देंगे, समझे? धन बढ़ जाएगा पिता से भी ज्यादा। बेटा को जितना आप अपने सीने में लगाएंगे, याद रखना आपके मरने के बाद बेटा फिर पैर पर खड़ा नहीं होगा। आपका जो धन है धीरे धीरे उसको समाप्त कर देंगे, समझ गए? आप अपना जीते जी अगर उस बेटा को महल से बाहर कर देंगे, तो वो धन को बेटा कभी समाप्त मरने के बाद नहीं करेगा, और आपके धन को ही बढ़ा देगा। श्रोताओं, नहीं समझ रहे? जीवन में उतारने वाली बात है। इसलिए कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी बेटा को ज्यादा दिन तक पास में रखना नहीं चाहिए, उसे निकाल दो तब आपका। और ध्यान देना, जो बेईमानी करके संपत्ति जमा किया है, ध्यान देना, जो बेईमानी कर, झूठ कर, रुपया छीन कर या लड़ कर जो इकट्ठा किया है, जब तक वो जीवित रहेंगे उसका 100 बीघा मानो बन गया, 1 महल 2 महल 4 महल बन गया, गांव भर में से ज्यादा रुपया वाला हो गया। जब तक जीवित रहेंगे तब तक वह धन रहेगा। वो कभी मानो दान भी नहीं किया, नहीं समझे? कभी दान नहीं किया, आप जाओ 10 रुपया मांगने के लिए और इतना ने आपका इंक्वायरी लेगा, आप मन में सोचेंगे 10 रुपया नहीं दे, लेकिन इतना कह दे जल्दी से जाओ तो हम इस घर को छोड़ चले जाए। जो रुपया को अपना समझते, धन को अपना समझते, याद रखना वो धन अर्जित किया हुआ जब तक आप जीवित रहेगा। और उसी में एक बेटा उनके, यानी उनके परिवार में उनके बेटा पोता में एक ऐसा बेटा प्रकट होगा, ऐसा बालक जन्म लेगा कि 80 बीघा एक बोतल में ही समाप्त हो जाएगा। ये समझे? हमारे गुरुजी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोतल भैया हो तोरे करन में इज्जत गेल मोर, बोतल भैया हो तोरे करन में इज्जत गेल मोर, भैया हो तोरे करन में इज्जत गेल मोर, बोतल भैया हो तोरे करन में इज्जत लेल मोर, इज्जत गेल मोर भैया, इज्जत गेल मोर, इज्जत गेल मोर भैया, इज्जत गेल मोर, बोतल भैया हो तोरे करन में इज्जत गेल मोर, बोतल भैया हो तोरे करन में इज्जत गेल मोर। बिकले डेरिया बिकले, बिकले पूरे मकान, घरवा बिकले, हरिया बिकले, बिकले पूरे मकान। क्या बाबा नहीं बिकता है क्या? ये सबसे ज्यादा ऐब पुरुष में होता है, नहीं पुरुष में होता है। घरवा बिकले डेरिया बिकले, बिकले पूरे मकान, घरवा बिकले, हरिया बिकले, बिकले पूरे मकान। और खेतों बिकले, खेतों बिकले पूरे जमा, जमेदारी बिकले पूरा जहान,
बोतल भैया हो तोरे करनवा इज्जत गेलै मोर। बोतल भैया हो तोरे करनवा इज्जत गेलै मोर। भैया हो तोरे करनवा इज्जत गेलै मोर। पुरुष लोग तो हमरे ऊपर ऐसे होंगे, नहीं होंगे? है माता ऐसे होंगे, बाबा क्या बोल रहा है? देखो पति, ध्यान देना, एक पति थे और पति बार बार आवे, नहीं समझे? पति आए, पति कहते आए कहाँ है, गरम पानी लाओ, नहीं तो डंडा रखते थे, समझे ना? तो पत्नी क्या करे, डर से तुरंत गरम पानी ला कर दे दे। फिर दूसरे दिन फिर उधर से पति आवे, अरे कहाँ है, गरम पानी ला, नहीं तो डंडा दिखावे। ये डेली के इन बात को सुन पत्नी उनकी उदास हो गई। एक साधु बाबा के पास गए, उनको ज्ञान में बताए, दिमाग में बताए, अब जाओ इस तरह करना। तो पत्नी महल में आई और जैसे ही दूसरे दिन पति आए तो पति कहते अरे कहाँ है, ध्यान देना, पति कह रहे हैं अरे कहाँ है, गरम पानी ला, नहीं तो डंडा दिखाए, समझे? पत्नी क्या किए, उससे 2 गुना डंडा निकाला, समझ गए? और डंडा लिए और ध्यान देना, ये पीछे में रखे छुपा के। पति बोल रहे हैं कहाँ है, गरम पानी ला, नहीं तो डंडा जो दिखाए, उससे 2 गुना डंडा ऊपर किए। अगर गरम पानी नहीं दिए तो पति क्या किए, डंडा देख लिए मोटा ताजा है, एक बार लग गया तो हरी बोल। तो वो क्या किया, अपने डंडा को रख दिए, पति अपने डंडा को रख दिए और हाथ जोड़ लिए और बोल दिए हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। जगह पे आया ना पति, पति को सीधा करने के लिए अगर ऐसा हवा बिहार देना पड़े तो भी चुकना नहीं चाहिए, तुरंत प्रैक्टिकल करो। यहाँ का नहीं है बाबा वैसा, हाँ? यहाँ का वैसा नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। हाँ, जिनका पति दारू पीता, ध्यान देना, जिनका पति दारू पीता, 1 मुट्ठी अरबा चावल मेरे पास लेकर के आना, कल अंतिम दिन होगा, लेकर के आना मेरी मैया। और उन दाना को व्यासपीठ से जब दिया जाएगा तो आप अपने पति को 11 दाना डेली पिलाना, यानी वो तैसे नहीं पिएगा तो भोजन में मिला देना, समझ गए? नहीं सुनी क्या, माइक में आवाज नहीं है क्या? है तो माता कहती नहीं सुने। 1 मुट्ठी अरबा चावल ले आना मेरे पास कल, ऐसे तो यहाँ पार हो जाएगा, ऐसे ध्यान देना, लेकर के आना, व्यासपीठ से आशीर्वाद दिया जाएगा। उनको 11 दाना डेली पीस कर, या आपका पति समझदार है, उसका आदत नहीं छूट रहा है, तो उसको ऐसे चबाने के लिए बोलना, या हठ है, हठीला है, उसको किसी बहाने भोजन द्वारा उसको पिला देना, खिला देना, धीरे धीरे आपके मार्ग में आ जाएगा, समझ गए? ध्यान में रखना। कौन कौन चाहते हैं कि मेरा पति दारू नहीं पिए, हाथ उठाता। इसका अर्थ है इन सभी माता का पति पीते। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि हम दारू छोड़ दें, हाथ उठाइए। बाबा आप चाहते हैं दारू छोड़ दें, आप क्यों दारू पीते हैं? दारू पीते हुए इतना उम्र हो गया दारू पीते, ये आपका पोता देकर पिएंगे, बोलेंगे दादा जरा लगाओ 1 पेक, कैसा रहेगा? ऐसा मत करना। आनंद आया थोड़ा मोरा भी ज्ञान लिया या नहीं, केवल गुलगुल करने में है। ध्यान देकर सुनना, सुनो शांति से। पति कहते, ध्यान देना, एक ओझा पति थे, पति ओझा थे,
डुप्लीकेट ओझा। वो कहते हैं अग्गल बनो बग्गल बनो, गुरुजी कहते हैं अग्गल बनो बग्गल बनो, आकाश बनो पताल बनो। समझ गए? वो झाड़ फूक कर रहे थे, उनकी पत्नी लंबा झाड़ू ली और लेकर इतना उनका यानी अपने पति का स्वागत किए। बोले क्यों मार रही है? बोले आकाश बनो पताल बनो, अग्गल बनो बग्गल बनो, डेरिया पर एक टटिया टूटा हुआ है, उसको तो बांध नहीं पाते हो, क्या बांधोगे यार? अब सोच, पत्नी उसको कंप्लेंट करते, इधर उधर की बात मत बोलो, सीधा बोलो, जो सफरेगा वो बोलो, ये बांधा वो बांधा, घर का टटिया नहीं बांध सकते और ये बांधा वो बांधा। बोलो सच्चे दरबार की। आइए कथा में प्रवेश करें मेरी मैया। तो इधर सुतेक्षण मुनि ये ध्यान में बैठे, भगवान इनके तपस्या पर खुश होकर प्रकट हो गए, तो वहां पर दर्शन दिए। सुतेक्षण मुनि दर्शन किए, राम लक्ष्मण और मां सीता को लेकर गुरु आश्रम में आए, अगस्त्य मुनि के आश्रम आए, और वहां पर ध्यान देना अगस्त्य मुनि प्रसन्न होकर के राम का दर्शन किए, और राम भगवान का दर्शन करने से ज्यादा प्रेम जो है राम से ज्यादा नहीं बढ़ाए। ध्यान देना, ए माता ध्यान दो, अगस्त्य मुनि सुतेक्षण मुनि से ज्यादा प्रेम बढ़ाए, राम से कम। क्यों? क्योंकि गुरु दक्षिणा में जो नहीं होना चाहिए, आज ये मेरा बेटा वो ला करके मेरे सामने उपस्थित कर दिया है, इसलिए वो खुश हो गए और भगवान श्री राम का स्तुति विनती इत्यादि सब किए, और एक बीच में बैठे, बीच शिला में बैठे। तो यहाँ पर ध्यान देना, भगवान राम जो बैठे तो चारों बगल दिखाई दिए, यानी जैसे हम बीच में बैठे, अब मेरे बगल में भी बैठे, पीछे में भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, तो पीछे वाले के लिए मेरा पीठ है और आगे वाले के लिए क्या है? मुख है, लेकिन सन्मुख सबकी ओर, समझे? यानी भगवान श्री राम का मुख जो है सबके तरफ है। ए माता जाना नहीं, इधर उधर आओ लेकिन जाना नहीं। तो सन्मुख सबकी और भगवान श्री राम सबके तरफ दिखा रहे, सबके मन में ये है कि भगवान राम मेरे तरफ है, भगवान राम मेरे तरफ है, इस प्रकार से कहने लगे। ध्यान देना, तो यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, भगवान कहते प्रभु अब हम जो है हमको रहने का जगह बताइए। से तो अस्त्र बहुत दिए, अपार अस्त्र दिए, अगस्त्य मुनि लक्ष्मण जी को दिए, भगवान राम को दिए। तो यहाँ कहते हैं कि प्रभु हम कहाँ रहे? तो यहाँ अगस्त्य मुनि कह रहे हैं कि हे राम, दंड कवन पुनित प्रभु कर, उग्र साप मुनिवर कर हर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनया ओ मंगल हारी, ओम सही जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव।
उग्र साप, साप की बात क्यों आए नहीं समझे? आप भी रामायण में देखना, दंडक बन पुनित प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हर। यहाँ रामायण में लिखे हैं गोस्वामी जी, सांप की बात क्यों लिखे? सांप की बात इसलिए लिखे, एक बार इक्ष्वाकु महाराज यानी भगवान राम के वंश में इक्ष्वाकु महाराज थे, उनका एक बेटा था दंड, समझ गए? और दंड महाराज यानी इक्ष्वाकु महाराज अपने पुत्र को राज दिए यानी दंड को, तो वो हो गया दंड महाराज, तो उसके नाम पर दंड कारण्य पड़े, समझ गए? तो दंड महाराज ये आकाश मार्ग द्वारा भ्रमण कर रहे थे, तो गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में आए। गुरु शुक्राचार्य की एक बेटी का नाम था अरज, समझ गए? तो अरज बहुत सुंदरी थी, तो उनके साथ ध्यान देना द्वेष व्यवहार किए ये दंड महाराज। तो गुरु शुक्राचार्य नहीं थे, तो गुरु शुक्राचार्य आए, तो गुरु शुक्राचार्य को यानी उनकी बेटी अरज अपने पिता को सारा बात बताए, तो गुरु शुक्राचार्य हाथ में जल ले दंड महाराज को श्राप दे रहे हैं कि आप मेरे बेटी के साथ द्वेष व्यवहार किया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं जे आपका जो ये दंड कार्य है, वहां की जो धूली है, वन में तो धूली रहते ना, बालू जिसको कहते, तो वो जितना रहता है वह सब अग्नि के समान गर्म हो जाए, ये मेरा श्राप है। तो वो दंड कारण में जितना धूली थे वो इतना, जैसे आप कभी लोहिया में बालू देकर ये मक्के का भुजा या जो भी भुजा हो भुजते ना, तो कितना गर्म होता, उसमें हाथ दे सकेगी? उसी प्रकार का गर्म हो गया, जितना जीव जंतु थे सब तरफ तरफ के श्रोताओं मर गए, समझ गए? इसलिए वो श्रापित हैं, इसलिए कह रहे हैं हे राम आप सीता को लेकर वहां पर जाइए, देवी सीता का जैसे ही चरण पड़ेगा वो दंड कारण श्राप से ही मुक्त हो जाएगा।